जबलपुर रेलवे स्टेशन पर लाशों से भरा वो रेल का डब्बा। दिनेश अभी अभी रेलवे स्टेशन पर सफाई के लिए लगा था। दरअसल में उसके मामा जी ने उसका ये काम लगाया था। दिनेश जो था अपने पिताजी की मृत्यु के बाद अब खुद काम पर लग चुका था। उसकी पढ़ाई भी इस बीच अधूरी ही रह गई थी, लेकिन इसके अलावा उसके पास अब कोई चारा भी नहीं था। 20 साल की उम्र में उसके पिताजी जब गुजर गए तो घर का सारा जो बोझ था उसके कंधों पर आ गया। एक माँ और 3 छोटी बहनें। तो यहाँ पर जो दिनेश था अब रेलवे स्टेशन पर सफाई की नौकरी करने लगा था। वो प्लेटफॉर्म को साफ सफाई किया करता था। तो अभी उसकी नौकरी का कुछ 1 हफ्ता ही गुजरा होगा। तो उस रोज़ जब रेलवे स्टेशन पर वो साफ सफाई कर रहा था तो तभी जो है उसने घड़ी में टाइम देखा, तो देखा कि रात के 12 बज चुके हैं। तो ये जो टाइम था अब उसकी छुट्टी का टाइम था। तो वो जो है अपना एक कमरे में जो है रेलवे स्टेशन के एक सामान जो रखा हुआ था उसका बैग वगैरह उसको उठाकर समेटने लगा। तभी जो है उसने एक आवाज़ सुनी, जैसे कि प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आके रुकी हो। तो उसी के साथ जो था उसने अपने बैग में अपना सामान रख ही लिया था। तो उस आवाज़ को सुनने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ये जो आवाज़ थी नॉर्मली जब ट्रेन आकर रुकती थी उससे थोड़ी सी अलग थी। ऐसा लगा जैसे कि ट्रेन जो है किसी चीज़ से अचानक से ज़ोर से टकराई हो, कोई धमाके के साथ। उस धमाके की आवाज़ को सुनने के बाद जो था दिनेश उस कमरे से जल्दी से बाहर निकला और उसने बाहर जाकर देखा कि यहाँ पर एक ट्रेन रुकी हुई थी और वो जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर चुकी थी और ऐसा लगता था जैसे कि किसी चीज़ से टकराई हुई हो। उसका आगे का जो हिस्सा था पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। यहाँ रेलवे स्टेशन पर दिनेश के अलावा इस वक्त कोई भी नहीं था। रात का वक्त था और अंधेरा भी पूरी तरीके से हो चुका था। उस ट्रेन को देखने के बाद दिनेश ने कहा, अरे 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 ये क्या, यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मुझे तुरंत ही रेलवे स्टेशन डिपार्टमेंट को फ़ोन करना चाहिए और इसी के साथ पुलिस को भी फ़ोन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिनेश था वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और जैसे ही फ़ोन करने लगता है तो उसने देखा कि वो जो ट्रेन है उससे कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो वो फ़ोन को साइड रख देता है और उस ट्रेन में जाता है तो देखता है कि वो ट्रेन जो थी पूरी तरीके से खाली थी। तो दिनेश जो था अब उससे लगा कि हो सकता है ट्रेन में और भी कहीं लोग हों, तो वो उन्हें चेक करने लगा। तो देखा कि ट्रेन जो थी वो पूरी तरीके से खाली थी, किसी भी डब्बे में कोई था ही नहीं। लेकिन इस वक्त जो था अभी एक आखिरी जो लास्ट का डब्बा था वो बचा हुआ था। दिनेश ने सोचा मुझे उसको भी चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर दिनेश जो था उस आखिरी डब्बे को जैसे ही चेक करने पहुँचा तो उसने जो देखा उसकी आंखें फट गई, दहशत चढ़ गई उसके अंदर। उसने देखा कि उस आखिरी डब्बे में एक पर एक जो है लाशें पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने उन्हें मार कर वहाँ फेंका हुआ हो। उसके पैरों की धरती हिल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये है तो है क्या। दिनेश जो था कहने लगा, अरे भाई ये सब किसने किया है, कौन कर सकता है ऐसा, मुझे तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करना होगा। तो दिनेश जो था अचानक से जैसे अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे याद आया कि वो तो अपने फ़ोन को बाहर ही छोड़ के आ गया है। तो वो जैसे ही जाने लगा फ़ोन की तरफ तो अचानक से ही उसने देखा कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उन आवाज़ों को सुनकर वो पलटा तो उसने देखा कि वो जो लाशें थीं वो जो है अचानक से ही खड़ी हो गई और दिनेश की ओर बढ़ने लगी। दिनेश के तो पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो घबराया और उस डब्बे से निकलने के लिए भागा। वो जैसे ही भागा तो एक लाश ने आकर सीधा उसका पैर पकड़कर उसे गिरा दिया
और जो है वो उसे अपनी ओर खींचने लगी। वो उस डब्बे से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लाश जो थी उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। यहाँ पर दिनेश जो था अपने भगवान का नाम लेता है और कहता है, हे बजरंगबली, मुझे आज इस मुसीबत से बचा ले। तो तभी जो था वो लाश जो थी दिनेश का पैर अचानक से छोड़ देती है। दिनेश जो था उस ट्रेन में आगे की ओर भागता है, दूसरे डब्बों की ओर। तो वो जो सारी लाशें थी वो भी दिनेश के पीछे दौड़ने लगती हैं। दिनेश उस डब्बे में आगे की ओर दौड़े चला जा रहा था। तभी जो था वो ट्रेन से नीचे उतर गया और अपने फ़ोन को तलाशने लगा। तो उसने देखा कि पास ही की बेंच पर उसका फ़ोन पड़ा हुआ है। वो जल्दी से फ़ोन लगाने लगा पुलिस स्टेशन। तो लेकिन उसका जो फ़ोन था वो काम नहीं कर रहा था। वो पूरी तरीके से घबराया हुआ था। तभी जो उसने देखा वो घबरा कर अचानक से ही भूत सा बन गया। उसने देखा कि वो जिंदा लाशें अब ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी और दिनेश की ओर बढ़ने लगी थी। दिनेश को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उल्टा उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई भयानक सपना देख रहा हो और उसके पास अब मरने के अलावा उन लाशों से कोई चारा ही नहीं है। वो लाशें जो थी दिनेश की ओर बढ़ने लगी। तो तभी जो है किसी ने उसका हाथ पकड़कर जो रेलवे मास्टर का कमरा था उस कमरे में खींच लिया और तुरंत ही कमरे की कुंडी लगा। ये कोई और नहीं बल्कि रेलवे मास्टर ही था। उसने बताया कि वो 12 बजे वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन उसकी कोई चीज़ खो गई थी जिसको ढूंढने के चक्कर में वो वहीं रह गया। तभी उसने वो सब देखा और दिनेश को बचा लिया।